सोचिए एक इंसान जो आपके शहर में नहीं, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे इतने बड़े हमले को अंजाम दे और उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है और फिर वो पकड़ा भी ना जाए। एक ऐसा नाम जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, एक ऐसा चेहरा जिसको सालों से किसी ने देखा तक नहीं और फिर भी उसका खौफ आज तक जिंदा है। उस इंसान का नाम है दाऊद इब्राहिम। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अंधेरे खेल की नहीं है, सिर्फ एक क्रिमिनल दुनिया की नहीं है। ये कहानी है उस अंधेरे खेल के जिसके बारे में किसी को दिखाई भी नहीं देता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि दाऊद इब्राहिम क्या आज भी जिंदा है या फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई। तो आइए शुरुआत से समझते हैं पूरी कहानी। साल 1955 महाराष्ट्र के एक छोटे से इलाके में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है दाऊद इब्राहिम। उसके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे, यानी कि घर में कानून अनुशासन और ईमानदारी का माहौल था। लेकिन कई बार इंसान का रास्ता उसके माहौल से नहीं उसकी सोच से तय होता है। बचपन में ही उसका परिवार मुंबई आकर बस जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी की असली मोड़ शुरू होती है। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसे लड़ाई झगड़े पसंद आने लगे। गली में बच्चों के साथ लड़ाई करना, लूटखोरी करना और बच्चों को मारना, गलत संगत उसकी धीरे धीरे आदत हो गई। लेकिन दाऊद सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, वो हर एक चीज को अलग नजर से ही देखता था। जहाँ पे सारे लोग डरते थे वहां पे वो अपने मौके को तलाशता था। 1970 दशक का मुंबई, ये मुंबई बिल्कुल आज जैसा नहीं था। ये वो दौर था जहाँ पे शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गैंग का राज था। यहाँ सरवाइव करने के लिए ताकत नहीं बल्कि दिमाग और कनेक्शन चाहिए था। दाऊद ने शुरुआत में छोटे छोटे क्राइम किए, लेकिन वह बहुत ही जल्दी समझ गया था कि अगर बहुत बड़ी पावर चाहिए तो कुछ बड़ा करना होगा और सिस्टम को समझना होगा। इसी दौरान मुलाकात हुई एक बहुत बड़े गैंगस्टर से और धीरे धीरे उसकी नेटवर्क का बहुत ही जल्दी वो हिस्सा बन गया। लेकिन दाऊद का सपना छोटा नहीं था और वो किसी के लिए काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद रूल बनाने के लिए आया था। और फिर एक दिन उसने वो फैसला लिया जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने खुद का अपना नेटवर्क बना लिया जिसे दुनिया आज भी डी कंपनी के नाम से जानती है। डी कंपनी कोई साधारण गैंग नहीं थी, वो एक ऐसा नेटवर्क था जो बिना दिखे हर जगह काम कर रहा था। कोई ऑफिस नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, फिर भी हर बड़े इलीगल काम में उनकी दखल अंदाजी होने लगी। गोल्ड स्मगलिंग, हवाला, सारे बड़े बड़े बिजनेस को सिर्फ एक ही कंपनी चला रही थी, डी कंपनी। और फिर दाऊद ने एक और बड़ा कदम उठाया और वो भारत छोड़ के दुबई चला गया। यहाँ पहुंच के उसने अपने नेटवर्क को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लिया, क्योंकि अब वो भारत में रह के नहीं बल्कि भारत से बाहर जाके अपनी कंपनी के नेटवर्क को खुद चला रहा था। धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि फिल्म इंडस्ट्री से लेके हर एक इंडस्ट्री तक उसका खौफ होने लगा और लोग उसका नाम तक लेने में डरने लगे। और यहीं से दाऊद लोकल गैंगस्टर नहीं बल्कि इंटरनेशनल डॉन में बदल गया। और फिर साल 1993 आया। मुंबई में एक के बाद एक हमले हुए जिससे पूरा देश हिल गया। सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों जख्मी हुए, जिससे पूरे देश में डर का माहौल बन गया। इस घटना को इतिहास में जाना जाता है 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। जांच शुरू हुई, जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी एक नाम बार बार आने लगा, दाऊद इब्राहिम। वहीं से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया और वो केवल अब एक क्रिमिनल नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। इस घटना के बाद दाऊद भारत छोड़ के चला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले दुबई और उसके बाद वो कराची में बस गया। भारत ने कई बार उसे वापस लाने की कोशिश की लेकिन आज तक वो पकड़ा नहीं गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। क्या वो सच में वहां है या वो कहीं और छिपा हुआ है, या तो फिर उसके नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत यही बन चुकी हो। एक आम लड़का जिसने शॉर्टकट से पावर हासिल की और उसी शॉर्टकट ने उसे ऐसी जिंदगी दे दी जिससे वो खुलकर जी भी नहीं सकता है। ना वो कहीं जा सकता है, ना वो किसी से मिल सकता है और ना ही वो कहीं पे सही से रह सकता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गलत रास्ते हमेशा हमको बहुत जल्दी भले ही आगे पहुंचा दें लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या दाऊद इब्राहिम की कहानी खत्म हो गई है या दाऊद इब्राहिम की कहानी अभी और है।
तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।